हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस कर रहे हैं हम। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखनी शुरू कर दी थी। आज उसी में ही उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, कुछ नए टाइप का कंसेप्ट भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, मतलब इसका यूज़ कैसे होता है। चलो शुरू करते हैं। ए मैट्रिक्स ये है, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट एक्स आई प्लस वाई ए इज इक्वल टू ए। अच्छा, इसका होल स्क्वायर। अब ये आई क्या होता है? आई का मतलब होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी आपकी ऐसी, जिसके डायगोनल में केवल 1 होता था, बाकी हर जगह 0 होता था। लेकिन ये पॉसिबल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है। 1 0 0 1 ऐसा, या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब मैंने आपको बताया था, याद करो, कि डायगोनल प्योर जो है, डायगोनल प्योर जो है वो 1 होना चाहिए, ये डायगोनल, और डायगोनल भी प्योर होना चाहिए। ये ऐसी मैट्रिक्स में नहीं आता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ये वाली या फिर ये वाली? कौन सी, इन दोनों में से कौन सी? तो इन दोनों का बड़ा आसान तरीका है, जैसा क्वेश्चन है वैसी। वैसे तो ये 2 इंटू 2 का है, तो इसका मतलब इसकी ये है। अदरवाइज क्वेश्चन में कई बार यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर आई के नीचे इस जगह लिखा होता है 2 या 3। 2 का मतलब है 2 इंटू 2 वाली, 3 का मतलब होगा 3 इंटू 3 वाली। ठीक है, या ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3। अब यहाँ 2 इंटू 2 है, इसलिए हमारी जो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कैसी है? ऐसी है। पहले बात समझ गए? प्लस वाई, ए क्या है? ए मतलब मैट्रिक्स जो ऊपर लिखी हुई है आपके पास, 0 1 माइनस 1 0। पहले आपको इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमको इसका होल स्क्वायर निकालना है जो कि इक्वल टू ए है, फिर हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आया? वो आया आपके पास x 0 0 x प्लस 0 y माइनस वाई 0। फिर इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया x y माइनस वाई x। ठीक है, तो LHS जो है ये तो भी हमारा प्लस करके आया, और अगर एक्स आई प्लस वाई ए का मेरे को होल स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब एक्स वाई माइनस वाई एक्स, इसी का ही होल स्क्वायर निकालना, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे? लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था। दिस इंटू दिस करना शुरू कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई, दिस इंटू दिस एक्स वाई प्लस वाई एक्स, फिर अगले स्टेप पे दिस इंटू दिस माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डन। और ये क्या हो गया? इसको ढंग से हम लिख लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया 2xy माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। इसका मतलब दिस वाली, ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है किसके इक्वल है? ए के। ए है 0 1 1 0। अब अगर ये इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है। डन। तो लिखते हैं हम इस बात को कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल है,
2xy 1 के इक्वल है या माइनस है, -2xy -1 के इक्वल है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो गया, और 2xy इज इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि ये भी सेम मतलब है, 2xy इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर, और ये भी सेम ही लिखा हुआ है। तो हम इन दो इक्वेशंस को ही सॉल्व करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, देखो जैसे ऐसे हो गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस वाई। ठीक है, और 2xy इज इक्वल्स टू क्या है, 1। अब आपके पास दो केस हैं, या तो केस 1 जो है, केस 1 जो है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई और 2xy इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू y यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरी इक्वेशन के अंदर, यहाँ y पुट कर दिया, y इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.2, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 1/2 का रूट हो जाएगा, और प्लस में और माइनस में। ठीक है, केस 2, अगर x इज इक्वल्स टू माइनस वाई होगा तो 2xy इज इक्वल्स टू 1 है। जब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 माइनस वाई वाई इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.2, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब ये जो है रूट्स नॉट रियल हो गए। क्या मतलब, किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, ये तो फिर आयोटा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो ये रूट्स आर नॉट रियल इस कंडीशन में। ठीक है ना, तो रूट्स आर नॉट रियल, देयरफॉर इग्नोर्ड। रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, अगर रूट्स रियल होते, ठीक है, तो कोई बात नहीं थी। अब अगर चलो अगर रूट रियल नहीं है, अगर मतलब मान लो इग्नोर नहीं करते, फिर हमको इसका आंसर आयोटा के टर्म्स में लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में से स्पेसिफाई नहीं है कि रियल ही लिखा जाए। देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा हो कि रियल है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब इसमें इसको नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको इग्नोर नहीं करते। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करो, देखो ये सारी चीज़ें इसलिए जो है ना 11th क्लास का बेसिक जो है ना आपके पास स्ट्रॉन्ग अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, माइनस में, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। ऐसे आपको याद होगा -1 का जो रूट था वो आयोटा था, ऐसे ही लिखते थे। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख दें, या 1 माइनस जो है, माइनस नीचे की बजाय हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे की बजाय इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम ऊपर लिखा रहने देते हैं। माइनस नीचे भी भेज सकते हो, ऊपर भी भेज सकते हो। एक्चुअली एक रैशनलाइज का एक कंसेप्ट बच जाएगा। एक स्टेप में बचाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं है। यहाँ पर आ गया 2। अब बताओ y इज इक्वल्स टू क्या हुआ, -1/2। ठीक है, प्लस में और माइनस में। अब आप ये बताओ कि -1 का रूट क्या होता है, आयोटा होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा √2। ठीक, तो अब आपके पास 4 आंसर आ गए। यहाँ इस केस का आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -y, और y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस आयोटा बाई √2। और फर्स्ट केस में क्या आया था, x इज इक्वल्स टू y, और y इज इक्वल्स टू क्या आ गया था, प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है।
तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझना सीखो। ये x इंटू आई है, आई कैसा होगा जैसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 2 इंटू टू है, 2 इंटू टू ऑर्डर वाला है, तो आई भी 2 इंटू टू ऑर्डर वाला ही होगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन 3 इंटू थ्री ऑर्डर वाला होता तो आई भी 3 इंटू थ्री ऑर्डर वाला होता है। कई बार यहाँ लिखा होता है, कई बार यहाँ लिखा नहीं होता। जैसे अब इस टाइम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं I2, तो भी एक मतलब है, इसका मतलब वही है। ठीक है, x इंटू आई किया, y इंटू ए किया, फिर दोनों को प्लस कर दिया, फिर यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करने के लिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ये a के इक्वल है, हमने इसको a के इक्वल कर दिया। a के इक्वल करने के बाद क्या आ गया, थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वेट कर दिया। इक्वालिटी ऑफ कंसेप्ट से हम सीखे थे। फिर हमारे ये 2 टर्म तो एक जैसे ये हैं और 2 टर्म इसी की जैसी थी, तो हमने इसको स्टडी नहीं करा, क्योंकि ये मतलब ये और ये तो सेम ही है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी सेम है। तो इसको हटा दिया, इसको लिखना शुरू कर दिया। यहाँ से कुछ वैल्यूज़ आई और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, तो दोनों की हेल्प चाहिए होगी हमारे को। ठीक है, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी निकालना है इस हिसाब से कि सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है। अब सी डी माइनस ए बी 0 है। अब सोचने की बात देखो ध्यान से। अब जो मैंने आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझाया था कि ऑर्डर चेक करो और ये करो, वो कंसेप्ट यहाँ पर काम आना शुरू होगा। सी डी, सी को डी से पहले चलो ए इंटू बी करते हैं। जब प्लस या माइनस कर रहे हैं ये ध्यान से समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ए प्लस और माइनस जब करते हैं हम, तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सी डी मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स बनेगी, ए बी मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स बनेगी, ये इनका दोनों का ऑर्डर सेम होगा जब भी यहाँ पर माइनस का निशान है। ठीक है, चलो तो अब हमारे को डी नहीं पता है, ए बी तो पता है। तो पहले ए बी चेक करो कि ए और बी का ऑर्डर क्या होगा। ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू टू, बी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू टू। फिर मैंने आपको क्या समझाया था, कैसे करते हैं हम इसको। अगर ये नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा और नया ऑर्डर ये आएगा। इसका मतलब ए और बी का भी ऑर्डर जो है वो 2 इंटू टू ही आएगा। समझे बात को। तो पहले ए इंटू बी का ऑर्डर 2 इंटू टू आएगा। अगर इसका ऑर्डर 2 इंटू टू आएगा तो इसका ऑर्डर भी 2 इंटू टू आएगा, सी डी का ऑर्डर भी 2 इंटू टू आएगा। ठीक है, चलो बात समझ आ गई। सी डी का ऑर्डर 2 इंटू टू आएगा। ना पहले ए इंटू बी कर लें। 2 माइनस 1 3 4, बी है 5 2 7 4। इसका मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 4 इज 0, 50 नोट 28 इज 43 एंड 6 एंड 16 इज 22। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर यहाँ तक नहीं आई है तो मेरे को बता सकते हो आप कि भाई ये वाली बात तो हमको समझ में आई ही नहीं है। ठीक है, बात तो बड़ी सिंपल सी है कि ऑर्डर चेक करो, क्योंकि अब जो है इसका फ़ायदा कहाँ पर आएगा वो अगले कंसेप्ट में, इस जो भी जो डी वाली मैं बात बोलने जा रहा हूँ ना उसमें आएगा। ठीक है, तो अगर वो बात आपको समझ में आ गई तो फिर मल्टीप्लिकेशन की जो मेन गेम है, जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर की जो गहराई है ना थोड़ा सा, वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी और फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी। अब समझो जी बात। अब सी डी करना है। देखो अच्छो ध्यान से, ए बी का आंसर जो भी आया है उसका ऑर्डर बताओ। 2 इंटू टू है, इसका ऑर्डर 2 इंटू टू है तो इसका ऑर्डर भी 2 इंटू टू होना चाहिए। सी डी, सी पहले लिखना है, डी बाद में लिखना है, सी पहले लिखना है, डी बाद में लिखना है। सी है 2 5 3 एंड 8। सी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू टू। डी से ये तब मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से समझो, डी से ये तब मल्टीप्लाई होगा जब इसका ये अंदर वाले 2 नंबर सेम होंगे। तो इसका मतलब यहाँ भी 2 ही होगा ना। तब जो नया ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, दिस इंटू दिस होगा। और हमको मालूम है कि जो सी डी का जो नया ऑर्डर आएगा वो 2 इंटू टू ही है।
इसका मतलब यहाँ भी 2 इंटू 2 ही होगा। समझ गए बात को? दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ए बी का मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर 2 इंटू 2 आया। सी डी में से ए बी माइनस हो रहा है क्योंकि 0 आया आंसर। इसका मतलब सी डी का जो आंसर है वो भी 2 इंटू 2 ही होगा। सी मैट्रिक्स का तो हमारे को पता है 2 इंटू 2 है। अब डी मैट्रिक्स कैसी है वो हमको आइडेंटिफाई करनी है, पता नहीं वो कैसी है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैंने क्या बेसिक समझाई थी कि अगर आपके ये दो नंबर, मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ x इंटू वाई। हमको पता नहीं है अभी ऑर्डर क्या है। आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई कब होती है, जब ये दोनों नंबर सेम होते हैं। तो इसका मतलब x इजिकल्स टू क्या है, y 2 है। तब नया ऑर्डर क्या आता है, नया ऑर्डर होता है फिर ये नंबर। नया ऑर्डर तो क्या है, 2 इंटू 2 है, तो ये 2 इंटू 2, तो इसका मतलब y भी 2 होना चाहिए। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर हम डी मैट्रिक्स हमको आइडेंटिफाई करनी है। डी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करनी है तो हम मैट्रिक्स तो कुछ लिखी हुई है, तो हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब क्या करें जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d। अब ये सी डी आ गया। हमको क्या सा, सी डी माइनस ए बी जो है वो 0 है। सिंस सी डी माइनस ए बी अगर 0 है तो इसका ये मतलब हुआ कि सी डी इज इक्वल्स टू ए बी है। तो सी डी को ए बी के बराबर कर देते हैं। सी डी कितना है आपके पास, अभी आपने निकाला है 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी है आपके पास 3, 0, 43, 22। अब क्या करेंगे, अब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आ गया, जिसमें ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं। तो 2a प्लस 5c इक्वल होगा 3 के, 2b प्लस 5d है 0 के बराबर, फिर 3a प्लस 8c इक्वल है 43 के बराबर, और 3b प्लस 8d है 22 के बराबर। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे? 10th क्लास में हमने सीखा था, ठीक है ना। तो यहाँ से a और c की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से b और d की वैल्यू आ जाएगी। बस इतनी सी बात करनी है आपको। तो सॉल्व फॉर a एंड c, सॉल्व फॉर a एंड c इस इक्वेशन में पहले दो सेट्स में। ठीक है, मैं इसको अगर ढंग से लिख देते ना, देखो यहाँ पर इसको ऐसे रख देते हैं, सॉल्व फॉर a एंड c। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व फॉर b एंड d। एलिमिनेशन मेथड से कर लो या किसी से भी कर लो, तो आपके पास a आपके पास आ जाएगा आंसर। आप अपना आप चेक कर लेना बाद में। ठीक है, इट इज़ 191 एंड c विल बी 77, b will be -110 and d will be 44। डन। तो इस तरीके से आपकी जो मैट्रिक्स है, जो डी मैट्रिक्स है, वो कैसी हो जाएगी, -191, 110, 77, 44। डन, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बात वही देखो जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी कि मल्टीप्लाई करने का तरीके से समझो। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ यहाँ पर, और इसको 0 को इक्वेट करना है ना।
तो क्वेश्चन तो पहले लिखना पड़ेगा। इसको हमने कॉपी कर लिया, चलो जी अब देखें ऑर्डर। बेटा पहले चेक करो, सबसे पहले ऑर्डर चेक करो। ये कैसा है, 1 रो 3 कॉलम का। दूसरा कैसा है, 3 रो 3 कॉलम का। और अगला क्या है, 3 रो 1 कॉलम का। हम एक काम करते हैं, इसको देखो ध्यान से। ये दोनों ये दोनों नंबर सेम है। ये दोनों नंबर अगर सेम है तो नया ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 1, 3 रो 1 कॉलम का। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1x1, इसको ऐसे कैसे लिखा रहने दो, और हमारा ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 6x, 1 + 6 + 2x, 1 + 6 + 2x। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखा जाएगा। अच्छा, आपको ये चीज़ मैंने अभी बताई नहीं, रुको रुको एक बार दोबारा आप समझा देता हूँ। देखो बच्चे, सबसे पहले आप समझ रहे थे कि हमने यहाँ क्या सीखा कि ये दोनों नंबर सेम हैं, तो नया ऑर्डर मेरा कैसा आएगा, 3 रो फर्स्ट कॉलम का। 3 रो फर्स्ट कॉलम कैसी होती है, ऐसी होती है। यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम। तो पहला क्या होगा, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। तो दिस विल बी 1 + 6 + 2x। अब आपको क्या लिखना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 10 + x। फिर क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 15 + 6 + 2x = 0। 1x1 7 + 2x 12 + x 21 + 2x = 0। ठीक है। अब ये कैसी मैट्रिक्स है, पहली वाली जो मैट्रिक्स है वो है आपके पास 1 रो 3 कॉलम वाली, और ये है 3 रो 1 कॉलम वाली। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, तो मल्टीप्लाई होकर ये आएगा 1 रो 1 कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करनी है। तो कैसे करेंगे, 1 × 7 + 2x प्लस x इंटू 12 + x प्लस 1 × 21 + 2x = 0। तो 7 + 2x प्लस 12x प्लस x² प्लस 21 प्लस 2x = 0। तो इक्वेशन हमारी बन गई x² प्लस 2 और 12 14 और 2 16, 16x प्लस 21 और 7 is 28 = 0। अब आपके पास ये इक्वेशन जो है, क्या कर सकते हैं हम, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। 14 × 2 28 दिखाई दे रहा है, तो x² प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 = 0। तो x कॉमन ले लिया, x + 14 + 2 कॉमन ले लिया, x + 14 = 0, x + 2 x + 14 = 0। तो x = -2 और x = -14। क्लियर। तो अब आप बात समझ गए। जो मेरा बेसिक समझाने का इन क्वेश्चंस का है ये है कि ये ऑर्डर अगर आपको समझ में आ गए ना,
तो अब आराम से गेम खेल लोगे। चलो अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये आपने ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से देखना है तो देखो एक बार अच्छे से, कोई इशू है तो अभी भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, पॉज करके देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए। देखो फिर वही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। पहला क्या है, 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। आंसर आया हुआ है 3 रो 3 कॉलम का। तो इसका ये मतलब हुआ, देखो अब अगर मैं इसको कॉपी करते हैं हम, देखो बच्चे पहले हमारा सबसे पहले ये है 3 रो 2 कॉलम का, बी आंसर आया हुआ है 3 रो 3 कॉलम का। तो ए का आंसर क्या होना चाहिए, ए का आंसर, ए को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए की ये है x इंटू वाई, ठीक है। फिर मैंने क्या समझाया था, ये इसके बराबर होना चाहिए, तो नया ऑर्डर ये इंटू ये आएगा। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और y क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ए शुड बी 2 इंटू 3, 2 रो 3 कॉलम होना चाहिए। अब वो 2 रो 3 कॉलम है तो उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, कोई भी एक, हमको वो आइडेंटिफाई करनी है ना, फाइंड आउट करना है ना, तो हम ABCD ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज 2 -1 1 0 -3 4। बस इस क्वेश्चन में केवल यही गेम है और कुछ नहीं है, 2 रो 3 कॉलम वाला चाहिए। मतलब एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं x y z a b c, और ये हो गया आपके पास -1 -8 -10 1 -2 -5 and 9 22 and 15, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस ए, 2y माइनस बी, 2z माइनस सी। समझ रहे हो ना, मैं इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया। अब ऐसे ही इसको इससे करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो हो जाएगा हमारे पास 1x प्लस 0, 1y प्लस 0, 1z प्लस 0। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे, दिस बिकम्स -3x प्लस 4a -3y प्लस 4b एंड -3z प्लस 4c इज इक्वल्स टू -1 -8 -10 1 -2 -5 15। अब क्या करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सबसे आसान, देखो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। तो x आ गया आपके पास 1, y आ गया आपके पास -2, z आ गया आपके पास -5। अब आपके पास, आपको ये मालूम है कि 2x माइनस a जो है वो -1 है, 2x माइनस a -1 है। x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, 2 इंटू 1 माइनस a इज इक्वल्स टू -1, तो -1 इज इक्वल्स टू -3, a इज इक्वल्स टू 3। डन, समझ आ गई मेरी बात आपको। तो इसी तरीके से आप a b c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास ऐसे ही 4, और c की वैल्यू आ गई आपके पास मेरे पास 0, ठीक है। मैट्रिक्स तैयार हो गए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, फाइंड के सो दैट दिस मच। अब आई हो सकता था या नहीं भी दिया होता, ठीक है, और सीधा लिखा था इफ ए इज दिस फाइंड के सच दैट दिस मच। क्लियर। तो अब तो मैं आपको पूरा इन डेप्थ फटाफट समझा दूँ, ज़्यादा मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो नहीं समझाऊँ, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
तो मैं अब जल्दी जल्दी आंसर लिखता हूँ, क्योंकि अब अगर ऐसे करेंगे तो आपका, मेरे को मेन काम है आपको कंसेप्ट देना, ठीक है। आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो सीधा मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 1 एंड 0 एंड -8 एंड 49। ये ए स्क्वायर आ गया आपके पास। 8a क्या होगा, 8 को a से गुणा करो, 1 0 -1 7 से, मतलब कि 8 0 -8 एंड 56, 8a हो गया। के आई का मतलब क्या होता है, k इंटू 1001, इसका मतलब k, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार लिख दो, ए स्क्वायर क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 0 -8 49 है, ये है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a। 8a कितना है, 8 0 -8 56, ठीक है। 8a प्लस के आई क्या है, k 0 0 के। तो इस बात से हमको क्या समझ में आया कि 1 इज इक्वल्स टू 8 प्लस के, समझ रहे हो, 1 इज इक्वल्स टू 8 प्लस के। ये तो 0 0 0 ही है, और दूसरा के वाला कौन सा है, हमको बेसिकली तो के की वैल्यू ही निकालनी है ना, तो के की वैल्यू आपकी सीधी यहाँ से निकल गई, के इज इक्वल्स टू -7। डन, समझ आ गई बात आपको, ठीक है। तो इस अभी मल्टीप्लिकेशन के और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब हम मल्टीप्लिकेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन यूज़ करेंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, तो डोंट मिस दैट लेक्चर, ठीक है। वो पार्ट 3 होगा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लिकेशंस को थोड़ा सा विराम देंगे, ठीक है। तो अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, थॉरली रिवाइज करो, अपने आप प्रैक्टिस करो, आंसर मैच करो। डन।